स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार डूकिया शिखर एकेडमी राउचर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 का टॉपिक है वर्क। और अब अपन इस क्लास के अंदर अध्याय 13 के अंदर वर्क के अपन अध्याय 12 भी वर्क का ही है, अध्याय 13 भी वर्क का ही है। तो अध्याय 13 में अब वर्क की जो स्पर्श रेखाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट अपने को ये पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक होती है स्पर्श रेखा और दूसरी होती है अपने पास छेदक रेखा। देखो वर्क की जीवा, व्यास और त्रिज्या, इसके बारे में मैं पीछे आपको बता चुका हूं पीछे की क्लासों में, उसमें आप देख सकते हो। और इसमें बताएंगे स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बारे में। स्पर्श रेखा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वो रेखा जो स्पर्श करती है। तो रेखा किसको स्पर्श करेगी? वर्क को स्पर्श करेगी। किसको स्पर्श करेगी? वर्क को स्पर्श करेगी। अब वर्क को स्पर्श कैसे करती है? ये वर्क को स्पर्श करती है यहाँ पे। ध्यान दें, महसूस ये होता है कि ये वर्क की जो स्पर्श रेखा है 2-3 बिंदुओं पे स्पर्श कर रही है। नहीं, वर्क की परिधि भी कई बिंदुओं से, अनंत बिंदुओं से मिलकर वर्क की परिधि बनती है। इसलिए वर्क के केवल और केवल एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरती है, यानी एक ही बिंदु को स्पर्श करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि स्पर्श रेखा वर्क के कितने बिंदुओं को स्पर्श करती है? केवल और केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करती है। केवल और केवल एक ही बिंदु को स्पर्श रेखा स्पर्श करेगी। क्लियर? ये स्पर्श रेखा है। तो छेदक रेखा क्या है? छेदक रेखा वर्क को ये एक बिंदु पर स्पर्श करती है और छेदक रेखा, इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूं, ये वर्क की परिधि को काटते हुए निकलती है। छेदक ये रेखा या प्रतिच्छेदन रेखा भी बोल सकते हैं, ये वर्क की परिधि को काटती है। क्लियर? जैसे जीवा है वो वर्क की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है, और ये क्या होती है? छेदक रेखा वर्क से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये केवल वर्क के एक बिंदु को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, जबकि ये वर्क के बाहर निकलती है लेकिन वर्क के अंदर से निकलती है, काटती है, इसलिए इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्लियर? अब ये जरूरी नहीं कि दोनों साइडों से निकले, एक साइड से निकलेगी तो भी ये क्या होगी? छेदक रेखा होगी। यानी वर्क की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने के बाद ये वर्क से बाहर निकल जाती है, तो वो क्या होती है? छेदक रेखा। या यूं कहें कि वर्क की परिधि के दो बिंदुओं को काटने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। क्लियर? अब ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के बारे में अपने को विशेष तौर से कई बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं से कितने बिंदुओं को स्पर्श करती है? वर्क के केवल और केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करती है। अब बात करते हैं, ये वर्क है और ये जो बिंदु है वो वर्क के अंदर है। ठीक है, ये वर्क के ऊपर है और ये वर्क के बाहर है। तो तीन प्रकार की कंडीशन बनी। एक बिंदु वर्क के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, ये अंदर है, ये परिधि के ऊपर है, परिधि पर, ठीक है, और ये वर्क से बाहर। ये बिंदु वर्क से बाहर है, ये बिंदु वर्क की परिधि पर है, ये वर्क के अंदर है। प्रश्न आता है कि वर्क के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? यहां से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? शून्य स्पर्श रेखाएं होगी। कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? शून्य स्पर्श रेखाएं होगी, क्योंकि यहां से कोई रेखा खींचोगे तो वो वर्क को काटेगी, न कि स्पर्श करेगी। क्लियर? वर्क के ऊपर बिंदु स्थित है तो यहां से कितनी स्पर्श रेखा खींची? केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ठीक है, और वर्क के बाहर स्थित कोई बिंदु है तो यहां से वर्क पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी? दो। तो प्रश्न बनता है, वर्क के अंदर बिंदु स्थित हो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं? शून्य। वर्क के ऊपर स्थित हो वहां से एक, वर्क के बाहर स्थित हो वहां से दो। अब इसके बारे में डिटेल से अपन प्रमेय करेंगे
वो प्रमेय ये आएगी कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींची जाती है, 2, और दोनों लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। दोनों लंबाई में क्या होती है, बराबर। अब यहाँ पे ये यहाँ स्पर्श कर रही है और यहाँ स्पर्श कर रही है, तो पी ए और पी बी दो स्पर्शिका खींची जाएगी, दोनों लंबाई में क्या होगी, बराबर। लेकिन ये एक प्रमेय है, इसको अपन डिटेल से करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले स्पर्श रेखा की बात समझ में आनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसकी 13.1 जो प्रमेय है उसके बारे में। 13.1 प्रमेय क्या है, वर्ग के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वर्ग के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये वर्ग है और ये वर्ग का बिंदु है, यहां से ये स्पर्श रेखा खींची, कौन सी खींची, x और y। कौन सी स्पर्श रेखा खींचती, x और y। ये वर्ग के ऊपर स्थित है बिंदु P, वर्ग की त्रिज्या पर लंब होती है। वर्ग की त्रिज्या किसे कहते हैं, ये कोई वर्ग है, ये वर्ग का केंद्र है, वर्ग के केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये वर्ग का केंद्र है और ये P बिंदु का है वर्ग के ऊपर किसी बिंदु पर, तो वर्ग के किसी बिंदु P, तो OP क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या, और ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा। क्लियर? तो इसने ये कहा है कि वर्ग के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वर्ग की त्रिज्या, ठीक है। कई बार वर्ग की त्रिज्या लिख सकता है, कई बार यह भी लिखा जा सकता है कि वर्ग के केंद्र से बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वर्ग के केंद्र से बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसको ऐसे भी पुकारा जा सकता है, क्या पुकारा जा सकता है, वर्ग के केंद्र से बिंदु को मिलाने वाली रेखा। दो बातें कही जा सकती है इसके बारे में, त्रिज्या शब्द का प्रयोग भी कर सकता है या कह सकता है वर्ग के केंद्र से उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, वर्ग के केंद्र से बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो और ये स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे 90 डिग्री सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है। क्या दिया है, XY स्पर्श रेखा, XY स्पर्श रेखा है। क्लियर? अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है XY स्पर्श रेखा है, OP त्रिज्या, OP क्या है, त्रिज्या है। सिद्ध क्या करना है कि वर्ग की त्रिज्या पर लंब होती है, यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण। यूं कहें कि OP लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। ये सिंबल, ये जो साइन है वो किसका होता है, लंब का, OP और XY। तो OP लंब है किसके ऊपर, XY पर। ये अपने को प्रूव करना है। रचना देखो, इस XY पर आप इस P को छोड़कर कहीं पर भी बिंदु ले लोगे, जो आपकी इच्छा। मान लो आपने यहां बिंदु ले लिया Q, कौन सा बिंदु ले लिया, Q, और Q को किससे मिला दिया, O से। तो O Q को मिलाया। Q कहां लेना है, स्पर्श रेखा पर लेना है। Q कहां लेना है, स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु Q लिया, Q को किससे मिलाया, O से मिलाया। क्लियर? अब ऊपर देखो, यहां मैंने बात कही थी कि कोई भी स्पर्श रेखा है वो वर्ग के केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करती है, बाकी किसी भी बिंदु को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है? तो यहां P स्पर्श बिंदु है, P क्या है, स्पर्श बिंदु है। क्या पता दिया है, XY स्पर्श रेखा है, एक बिंदु दिया था किसी बिंदु पर, तो वो बिंदु क्या है, P। ये अपने को दिया है।
क्लियर। अब क्यों दिया है, जो कहां है, जो वर्ग पर स्थित है। कहां स्थित है, वर्ग पर स्थित है। और क्यों जो बिंदु लिया था, क्यों वो क्या लिया था, एक्स वाई पर कोई बिंदु लिया था। क्यों वर्ग के बाहर, वर्ग के बाहर स्पर्श रेखा पर, वर्ग के बाहर इसका स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु है। क्लियर। P वर्ग के ऊपर भी और स्पर्श रेखा पर भी है। क्यों वर्ग के बाहर है लेकिन कहां है, स्पर्श रेखा पर। क्लियर। अब आप बताओगे कि ये O है, ये P है और ये क्या है, Q। तो वर्ग के ये जो बिंदु है वो वर्ग के कहां है, बाहर है, और P है वो वर्ग के क्या है, ऊपर है। अब देखो एक लाइन में वर्ग से बाहर निकलूंगा, एक वर्ग के ऊपर लेऊंगा, तो सीधी सी बात है कि वर्ग के बाहर वाला जो बिंदु है, ये जो दूरी है, ये दूरी वर्ग के बिंदु क्यों है, वर्ग के बाहर होने के कारण ये जो दूरी है वो इस OP से ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, इसलिए O क्यों है वो क्या है, बड़ा है किससे, OP से। यानी OQ जो दूरी है वो OP से क्या है, बड़ी है। OQ जो दूरी है वो क्या है, OP से बड़ी है। क्लियर। अब देखो अपन बात करते हैं कि किसी भी बिंदु की रेखा से दूरी जब देखी जाती है तो हमेशा सबसे कम दूरी जो होती है वो उस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। किसी भी बिंदु से यदि अपन इस रेखा की दूरी देखेंगे, आपको कहा जाए कि बिंदु A से इस रेखा की दूरी बताओ, तो आप क्या करोगे, इस रेखा पर लंब डालोगे, इस रेखा पर क्या करोगे, लंब डालोगे, और लंब डालने के बाद में ये जो दूरी होगी वो आप रेखा की दूरी बताओगे। इसका मतलब है कि जो सबसे छोटी दूरी होती है, जो सबसे छोटी दूरी होती है वो उस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री। तो ये O क्यों अपने यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, कहीं पर भी लेंगे, लेकिन ये क्यों क्या होगा, वर्ग के बाहर होगा, और सबसे छोटी दूरी क्या होगी, OP दूरी होगी। इसलिए तो OP दूरी सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। जो दूरी सबसे छोटी होती है वो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अतः जो सबसे कम दूरी हुई OP सबसे छोटी है, इसका मतलब OP है वो इस रेखा के साथ क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अतः OP लंब है XY, OP लंब है XY। क्यों है भाई, क्योंकि यदि अपन किसी बिंदु से रेखा की दूरी की बात करें तो सबसे कम जो दूरी होती है वो रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। OP दूरी सबसे छोटी है, सबसे छोटी दूरी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि पता है OP लंब XY, क्योंकि सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी किसी बिंदु से रेखा की सबसे छोटी दूरी 90 डिग्री का कोण बनाती। तो अपने को सिद्ध क्या करना था, यहाँ पे 90 डिग्री सिद्ध करना था। यहाँ पे 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि इस OP के अलावा यदि आप इस XY पर कोई भी बिंदु लोगे वो इस OP से क्या होगी, वो दूरी ज्यादा होगी, और जो दूरी
सबसे कम होती है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। किसी बिंदु से रेखा की दूरी में सबसे छोटी जो दूरी होती है वो रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार अपनी ये जो पहली प्रमेय है वो कंप्लीट होती है। क्या है ये कथन आपको याद रखना है, बार बार आएगा कि वक्र की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। वक्र की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। ये आगे प्रश्नों में बार बार काम आएगा। तो ये अपनी पहली प्रमेय आती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य संबंध। क्लियर फ्रेंड? तो नेक्स्ट प्रमेय नेक्स्ट क्लास में करेंगे।